बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन हादसा होता है, बेहद खतरनाक होता है। कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो आ रही होती है और पीछे से माल ट्रेन धक्का मार देता है, जिसकी वजह से 3 बोगियां पलट जाती है। लगभग 8 लोग मर चुके हैं, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और रेल मंत्रालय के तरफ से 10-10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर देने के लिए घोषणा किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपया। साथ ही राजनीतिक माहौल खराब हो चुका है। जो अपोजिशन पार्टी है, टीएमसी है बंगाल में, टीएमसी वाले जो रेल मंत्री हैं उनकी इस्तीफा मांग रही है। देखिए, इसमें भी बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो सकता है टीएमसी सरकार की। बंगाल में यह हादसा होता है, सिलीगुड़ी जंगली इलाका है, बड़े ही अच्छे घूमने वाला जगह भी है और एकाएक वहां पे हादसा हो जाता है। यह जांच की विषय है कि आखिर किसकी गलती की वजह से यह हादसा होता है। आखिर कैसे कंचनजंगा जो ट्रेन है जा रही होती है और पीछे से माल ट्रेन आकर धक्का मार देता है, जिससे 3 बोगियां पलट जाती है। आखिर एक ही पटरी पे, एक ही रेल पटरी पे दो ट्रेन कैसे आ गई? आखिर गलती किसकी है? देखिए, चूंकि बीजेपी के रेल मंत्री हैं, तो जो अपोजिशन पार्टियां है, हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टी है, टीएमसी सरकार है, जो कि क्लेम कर रही है बीजेपी पे, बीजेपी के जो रेल मंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांग रही है। यह भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए, बीजेपी के रेल मंत्री को बदनाम करने के लिए टीएमसी सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया हो, चक्रव्यूह रचा गया हो फंसाने के लिए, कि मोदी सरकार मजबूर हो जाए और रेल मंत्रालय खाली कर दे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। जांच की विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जांच बैठाए। देखिए, हादसा जो होना है वो तो हो गया, लेकिन आखिर दोषी कौन है? किसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? यह हादसा कोई नई बात नहीं है, आए दिन बड़े बड़े हादसा होते रहते हैं रेल के द्वारा। आखिर क्यों और कैसे, किनकी गलतियां होती है? रीजन तो पता होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों बार बार इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कैसे, रीजन क्या है? सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बैठाए। कमेटी प्रत्येक जो रेल है, जो डिपार्ट है, मानते हैं जिस जोन का रेल चल रहा है, जिस जोन का है, उस जोन में एक कमेटी बैठाए। उस जोन में देखने के लिए कि कहाँ पे रेल में गड़बड़ी चल रहा है, क्या चल रहा है, जांच पड़ताल करने के लिए कहाँ पे जो कर्मचारी कार्यरत है कि नहीं है। क्योंकि जितने भी हादसा होते हैं ना, कर्मचारियों का दोष होता है। कहीं ना कहीं एक ही रेल पटरी पे 2-2 ट्रेन जब चल गया है, तो जो पैटमैन है उसका गलती हो सकता है, क्योंकि पैटमैन ही चेंज करता है कि कहाँ किसको जाना है, डिसाइड वही करता है। उसकी गलती हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वह किसी के बहकावे में आकर के यह घटना कर दिया हो बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए। और यहाँ पे अपोजिशन पार्टी डायरेक्ट कर रही है कि रेल मंत्रालय से इस्तीफा दीजिए। देखिए, जांच का विषय है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी बीजेपी के ही रीजन में रेल हादसा हुआ है। इससे बड़े बड़े रेल हादसा हो चुके हैं जब कांग्रेस का रीजन रहा है। अभी तो बीजेपी है तो लोग बीजेपी को क्लेम कर रहे हैं, जब बीजेपी था ही नहीं। बीजेपी तो 1980 में ना आया, उसके पहले तो कांग्रेस ही ना था। तो कांग्रेस था उस वक्त भी रेल हादसा होता था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दे। जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, जिसकी गलती हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब प्रत्येक जोन में एक कमेटी होना चाहिए, 10 लोगों की कमेटी होना चाहिए, जो कि वहां पे जांच पड़ताल करते रहे एनी टाइम की इतना बड़ा हादसा ना हो, कोई मरे नहीं, जान माल की क्षति ना हो, ये देखते रहे। ये सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाए प्रत्येक जोन में और वहां पे छोड़ दे 10 लोगों की कमेटी, तो जांच पड़ताल करते रहें, ताकि भविष्य में इतना बड़ा हादसा ना हो। कुछ नए तकनीक भी बनाए कि एक रेल में अगर एक पटरी है उसमें 2 ट्रेन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल बता दे कि इसमें 2 ट्रेन चल रहा है, कि संभल जाए और जो हादसा है वो हादसा होने से बच जाए। ऐसा तकनीक का आविष्कार करना बेहद जरूरी है। अब सरकार को चाहिए कि ऐसे तकनीक बनाए ताकि भविष्य में ऐसा घटना ना हो। जो घटना घटा हुआ बंगाल का काफी चिंतनीय और दुखद खबर है। जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलिए, टीएमसी सरकार तो हमेशा से ब्लेम करती है और ब्लेम करती ही रहेगी। अभी बंगाल में जो
तबाही मचा हुआ है। टीएमसी सरकार के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खोज खोज के मार रहे हैं, उस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है ममता सरकार। लेकिन एक रेल हादसा हो गई तो ब्लेम करना शुरू कर दिया और इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए। लेकिन बंगाल में जब दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, तो खुद क्यों नहीं अपनी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रही है। जो ममता बनर्जी है, इनसे आप क्या सीख लेते हैं, इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इस्तीफा देना रेल मंत्री को जायज है कि जांच होनी चाहिए, ये भी कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।